हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2H गोल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीडीपी से आते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आते हैं और उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। इट मीन्स जो भी लर्निंग का जो सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, उन्होंने उस पर एक फैक्टर बताया था जो कि सामाजिक फैक्टर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बच्चों के लर्निंग या अधिगम कह सकते हैं कि सीखने में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी थी, अगर आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। सोशियो कल्चरल थ्योरी जो दी थी, या जिसे हिंदी में सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत या सामाजिक सिद्धांत जो थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने समाज के बारे में एक्सप्लेन किया था। यानी सोशल जो होता है, सोशियो कल्चरल थ्योरी में सामाजिक फैक्टर जो होता है वो बच्चों के सीखने में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। खेल शिक्षण विधि जो है इसे हम किंडरगार्टन कहते हैं, किंडरगार्टन, जो कि फ्रोवेल ने दिया था, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, या कह सकते हैं फ्रोवेल ने किंडरगार्टन की जो कंसेप्ट है, मेथड दिया था, वो फ्रोवेल ने दिया था। तो राइट आंसर आपका फ्रोवेल हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन है कि जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है, इसे हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं, कितनी होती है। जड़ मतलब जो मूर्ख होते हैं, समझिए, जो इडियट होते हैं या मोरॉन होते हैं, उनकी जो एवरेज तो आपको पता है कि 70, 80, 90 एवरेज का हो जाएगा। तो जो 71 से कम होते हैं, 71 से कम होते हैं, वो आपके जड़ बुद्धि होते हैं, मूर्ख होते हैं। ठीक है, देन आपकी बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी जो फैक्टर बताया था वाइगोत्स्की ने, जो प्राइमरी फैक्टर होता है किसी भी बच्चे में सोशल डेवलपमेंट के लिए, यानी सामाजिक विकास के लिए जो फैक्टर होता है, बच्चा सामाजिक, मतलब हम क्या है, ह्यूमन जो होते हैं एक सोशल प्राणी होते हैं, सोशल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो समाज के साथ रहना पसंद करते हैं। तो जो पहला अगर होता है उसका फैमिली होता है, वो फैमिली के साथ रहता है, तो फैमिली में लोग होते हैं और समाज लोगों से बनता है। तो समाजी जो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है सोशल बिहेवियर डेवलपमेंट का, वो परिवार होता है, फैमिली होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जिन प्याजे के सिद्धांत का अगर आपने बात की होगी तो उन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे। ठीक है, उन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे। उसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इनके अनुसार जिन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच यानी थिंकिंग गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से, वयस्कों मतलब वयस्कों को मतलब होता है एडल्ट्स, समझ लीजिए, बड़े लोग जो होते हैं एडल्ट्स होते हैं। या हम कह सकते हैं ये आंसर, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि बेहतर नहीं होती उनकी सोच, बड़े लोगों की ज़्यादा बेहतर होती है। तो बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, मतलब एडल्ट जो होते हैं उनसे भिन्न होती है। तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, यानी एडल्ट से भिन्न होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स की बात करें तो इसमें जो आपका फाइन मोटर स्किल्स है वो है राइटिंग। अब आप बात करेंगे कि मोटर स्किल्स होता क्या है, तो मैं बता दूं आपको मोटर स्किल्स क्या होता है। जो राइटिंग है आपका मोटर स्किल्स में आता है, ये भी आपकी मोटर स्किल्स ही है। ठीक है, लेकिन ये आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। सो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि मोटर स्किल्स क्या होता है। So motor skills are skills that enable the movements and task we do every day. मोटर स्किल्स क्या होते हैं, जो भी हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं और कोई भी टास्क या कार्य करते हैं अपने मतलब मूवमेंट के थ्रू, दैट इज़ आपका मोटर स्किल। एंड मोटर स्किल्स जो होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। सो फर्स्ट ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स इंक्लूड स्टैंडिंग, वॉकिंग, गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स, रनिंग, स्विमिंग एंड अदर एक्टिविटीज दैट यूज द लार्ज मसल ऑफ द आर्म एंड लेग्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, जिसमें आता है वॉकिंग, चलना,
कहीं स्टेयर्स पे चढ़ना, रनिंग, स्विमिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें हम अपने लार्ज यानी बड़े मसल्स का यूज़ करते हैं, लाइक आर्म्स एंड लेग्स आते हैं। तो जो आपका रनिंग ये सब किस में आता है, ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है। लाइक देखिए यहाँ पे फुटबॉल के साथ ऐसे खेलना, ये सब आपके जंपिंग करना, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स में आते हैं जिसमें हम अपने लार्ज मसल का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है आपका फाइन मोटर स्किल्स। 2 टाइप्स बताया मैंने। सो फाइन मोटर स्किल्स आर क्या होते हैं, आर अचीव्ड व्हेन चिल्ड्रन लर्न टू यूज़ देयर स्मॉलर मसल्स। इसमें आपके छोटे मसल्स यूज होते हैं, लाइक मसल इन द हैंड्स के मसल यूज होते हैं, फिंगर एंड रिस्ट के मसल्स यूज होते हैं। चिल्ड्रन यूज देयर फाइन मोटर स्किल्स व्हेन राइटिंग, होल्डिंग स्मॉल आइटम्स, बटनिंग क्लॉथिंग, टर्निंग पेजेस, ईटिंग, कटिंग विद सीजर एंड यूजिंग कंप्यूटर कीबोर्ड्स आपके किस में आते हैं, जिसमें आप स्मॉल मसल्स का यूज़ करते हो। होल्डिंग, आप बटनिंग, क्लॉथिंग, टर्निंग पेजेस, ईटिंग, सीजर्स यूज़ करना, कीबोर्ड का यूज़ करना आपके फाइन मोटर स्किल्स में आता है। तो जो आपका क्वेश्चन था वो वही पूछ रहा था कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है। सो क्वेश्चन यही था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल्स। इसमें आप अपने लार्ज मसल्स का यूज़ कर रहे हो रनिंग, होपिंग एंड क्लाइंबिंग में। तो आपका राइटिंग जो इसमें आप स्मॉल मसल यूज़ कर रहे हो, हैंड्स का मसल, तो आपका ये राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन बात करते हैं लेव वायगोस्की के अनुसार अधिगम क्या होती है। अभी यही क्वेश्चन देखिए दूसरी तरीके से आ गया। एक अनुबंधित गतिविधि है, नहीं, एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधि, क्योंकि इन्होंने सामाजिक यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी दी और सामाजिक गतिविधि की ज़्यादा बात की है। सेकेंड क्वेश्चन है कि मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन बाय स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, जिन प्याजे का अगर पढ़ा स्कीमा क्या है तो बता दूँ आपको। स्कीमा क्या होता है, एक मेमोरी कह सकते हैं, मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन क्या जिसमें स्टोर हो जाता है, स्कीमा में स्टोर हो जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जिसमें आपकी स्कीमा में स्टोर हो जाती है और पुराने मेमोरी के साथ एसोसिएशन करता है, तो वो आपका स्कीमा हो जाता है। तो आपके आंसर, आपके ऑप्शंस क्या है, चंकिंग मैकेनिज्म। चंकिंग मैकेनिज्म बेसिकली इसमें क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को पहले ब्रेक किया जाता है, फिर उसको अच्छी तरीके से स्टोर किया जाता है, तो ये बेसिकली इसमें नहीं होता। लर्निंग टेक्निक्स भी ऑप्शन नहीं है, डिफेंसिव मैकेनिज्म भी नहीं होता स्कीमा। तो स्कीमा का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है, पैकेट्स होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन होती है, स्टोर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक, जो बच्चे होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, इमिटेटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव या डिस्ट्रक्टिव। जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर उनका नेचर कैसा होता है, इमिटेटिव यानी कॉपी करना, जो किसी को फॉलो करते हैं, चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो राइट आंसर आपका इमिटेटिव हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव तो बिल्कुल नहीं होगा। Then the last question is dash is the capacity to acquire and apply knowledge। नॉलेज की बात हो रही है तो आपकी पर्सनैलिटी तो नहीं आएगी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड ये तो दूसरी चीज़ हो जाती है, आपके बिहेवियर का लेना है। तो नॉलेज की बात करें तो इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इंटेलिजेंस या बुद्धि हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।